शिव जी के मंदिर में यदि आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो और आपने अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रखा है तो कथा में बारंबार आपको सुनने को मिलता है कि ये शिवलिंग शिव है, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है, ये सामने से जो जल बहता है, राइट में गणेश है, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं, बीच में अशोक सुंदरी है। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये सारा पूरा की पूरा स्थान शिव जी के सामने से जहां से जल बहकर जमीन पर आकर नीचे जाता है वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। शिव जी की पिंडी पे से जल गिरकर जब नीचे की ओर आता है और जो मोटे भाग से जल नीचे आता है वहां पर सारी 64 योगिनियां हैं, सारी देवियां विराजमान हैं। अब जो समझ गया वो शिव मंदिर में जाकर ना गणेश जी को ढूंढता है, ना कार्तिकेय को ढूंढता है, ना पार्वती को ढूंढता है। ढूंढेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, ना वो कार्तिकेय को ढूंढ रहा है, ना वो श्री गणेश जी को ढूंढ रहा है, ना वो पार्वती को ढूंढ रहा। अब जिसके दिल में ही शिव नहीं बसा है, जो भगवान शंकर को जान ही नहीं पाया, वो मंदिर में जाकर क्या करता है? एक लोटा पानी लेगा, शंकर जी पे भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से गणेश जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से पार्वती जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से कार्तिकेय जी को भी चढ़ा देगा। अरे भैया, अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो शंकर की कथा में आता है जहां शिवलिंग है, जहां शंकर विराजमान है, वहां जल पूर्ण समर्पित कर दो, सारे देवताओं में अपने आप पहुंच जाता है। उसको देना नहीं पड़ता, उसको पहुंचाना नहीं पड़ता। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जाना है आपको तो पार्वती मैया को अलग से जल नहीं चढ़ाना, कार्तिकेय जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना, गणेश जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना। किसी भी मूर्ति पर शिव को जल चढ़ाने जाओ तो अलग से किसी मूर्ति पर जल मत चढ़ाओ, ना पार्वती जी को, ना गणेश जी को, ना कार्तिकेय जी को। अगर जल चढ़ाना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, वो जल सारे देवताओं तक अपने आप पहुंच जाएगा, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चलो और सरल भाषा में समझ लो। तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ? सब लोग रख लो। अब ठीक है, रखो। तुलसी के पौधे में पानी कौन कौन देता है? सब देते हो? ठीक है। पत्ते पे देते हो क्या? नहीं। डाली पर देते हो क्या? नहीं। मंजरी पर देते हो क्या? तुलसी में पानी कहाँ दिया जाता है? तुलसी की जड़ में। जड़ में पानी दे दिया तो वो तुलसी के पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाता है, मंजरी में पानी पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो वो पानी सब दूर फल में, फूल में, डाली में, पत्ती में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह जैसे जल जड़ में दिया जाता है, पानी जड़ में दिया जाता है तो वो सब जगह पहुंच जाता है। उसी तरह शिव मंदिर में केवल शंकर भगवान पर जल चढ़ाया जाता है तो वो सब देवताओं तक पहुंच जाता है। आपको अलग से जल देने की जरूरत नहीं है, पत्ते पर अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, डाली में अलग से जल देने की जरूरत नहीं है। केवल जड़ में पानी दीजिए, फूल में, पत्ती में, फल में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह अगर जल देना है तो शंकर जी के मंदिर में कभी भी जाओ, ना पार्वती जी को पानी चढ़ाना, ना गणेश जी को पानी चढ़ाना, ना कार्तिकेय जी को पानी चढ़ाना। अगर लोटा भर के जल चढ़ाना है तो किस पे? महादेव पर चढ़ाना, शिव। गलती तो नहीं करोगे? बोलो तो जम के।
कहाँ जल चढ़ाओगे? शिव जी का। अब कई लोग पार्वती जी कपड़े पहनी है, वस्त्र पहनी है, तो भी पानी चढ़ा के चले जाते हैं। गणेश जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा के चले जाते हैं। कार्तिकेय जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा देते हैं। ये ठीक नहीं। शिव महापुराण में सीधी सीधी बात करी है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब जल कितना लेकर गई हो मंदिर के लिए? जम के बोलो, एक लोटा। अब सियोर वाला महाराज कह रहा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम जल चढ़ाते चढ़ाते इतने दिन हो गए, तुम्हारी समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि तुम पूरा एक लोटा जल शिव जी को दे ही नहीं पा रही हो। आधा जल इधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा इधर चढ़ा दूं, तो तुम्हारा तो कहावत ही आदि हो गई कि आधा लोटा जल। तुम्हारी तो कहावत ही आदि हो गई। पूरा एक लोटा चढ़ा? अरे बोलो तो जम के, नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा। इधर पार्वती जी को चढ़ा दिया, गणेश जी को चढ़ा दिया, कार्तिकेय को चढ़ा दिया, और फिर शिव जी को जल चढ़ा रही है। या शंकर जी को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा कर इधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, मन में रख लिया बचा कर। पशुपति व्रत की महत्वता में स्वयं शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत व्रत और पाशुपत योग, तीन चीजों में पशुपति व्रत की महत्वता में यहां तक कहा है कि तुम पशुपति व्रत के लिए अगर कोई मीठा बना रही हो, प्रसाद बना रही हो, तो वो प्रसाद जितना बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर मंदिर जाना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में, भगोनी में जितना प्रसाद, हलवा बनाया, खीर बनाई, जितनी बनाई है सब लेकर जाओ, छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आधा प्रसाद कढ़ैया में छोड़ दिया और आधा लेकर गए हो तो प्रसाद के दो हिस्से हो गए। भगवान पशुपति व्रत को स्वीकार नहीं करेगा, वो स्वीकार नहीं है। बनाओ उतना जितना मंदिर में लेकर जाना है, बनाओ उतना जितना परमात्मा के दरवाजे पर लेकर जाना है। अब हमने क्या करा, बना थोड़ा ज्यादा लिया, आधा रख दिया घर वालों के लिए, बच्चे खा लेंगे इसमें से, पति को दे दूंगी इसमें से, और आधा प्रसाद ले गई मंदिर, मंदिर में ले जाके 3 हिस्से कर दिए। अब विचार करना, मंदिर में ले जाने से पहले प्रसाद के 2 हिस्से हो गए, आधा तो तूने घर में छोड़ दिया, आधा मंदिर में लेकर चली गई, फिर वहां पर जाकर 3 हिस्से हो गए, तो कुल मिला के हो गए 5 हिस्से। तो मतलब ही क्या हुआ फिर उस प्रसाद? और फिर क्या कर रही है, मैंने 4 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, पर ना जाने क्या ऐसा योग बना कि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। कैसे नहीं सुने? एक पत्र है, अच्छा है, समृद्धि यादव, उम्र है 4 साल। बच्ची का पहले फोटो देखेंगे, पहले नंबर का फोटो उस बच्ची का देखेंगे। बच्ची अपने घर में खेल रही थी, बैठी थी, और बैठे बैठे बच्ची गिर गई। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने देखा कि ना तो इसका हाथ काम कर रहा है, ना पांव काम कर रहा है, ना बुद्धि काम कर रही है। धीरे धीरे पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया है। इसको एक बीमारी हो गई, जिस बीमारी का नाम GPS है, जो लाखों बच्चों में से किसी एक को हो जाती है, जिसका इलाज ना भारत में है ना विदेश में है। बच्ची का पहला फोटो, बच्ची ना हाथ हिला सकती थी, ना पांव हिला सकती थी, ना शरीर हिला सकती थी, पूरी तरह शिथिल होकर पलंग पर पड़ चुकी पूरी तरह से। अब पांव काम नहीं कर रहे थे, हाथ काम नहीं कर रहे थे, तो दूसरा फोटो आप देख रहे हैं जिससे व्हील चेयर से उसको ले जाया लाया जाता था, जिससे उसको व्हील चेयर पे उसको सुला देते, बिठा देते थे और व्हील चेयर से उसको लाना ले जाना करते थे। अब पत्र कहीं बैठी हो, गायत्री यादव, पति संतोष यादव, देवरी खुर्द, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं।
बिलासपुर से आए हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बच्ची आई हो तो उसको ला सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बच्ची आई हो साथ में तो उसको कथा में व्यासपीठ के पास में ला सकते हैं। मैं गायत्री यादव, पति संतोष यादव, देवरी खुर्द, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। मेरी बेटी समृद्धि जो कि 4 साल की है, 1 सितंबर 2024 को दिन शनिवार था, वो बैठे बैठे ही अचानक गिर गई। उस समय से ही पूरे शरीर का काम करना बंद कर दिया। मैं अपनी बच्ची को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, जो लाखों में किसी एक को ही होता है। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। मैंने तुरंत एडमिट कर दिया और उसे ऑक्सीजन लगाया। दूसरे दिन IVIG इंजेक्शन लगा और तीसरे दिन वेंटिलेटर में चली गई। जब उसको वेंटिलेटर में पटक दिया, 20,000 की 2 इंजेक्शन लगने के बाद भी असर नहीं हुआ। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हम बिलासपुर के हॉस्पिटल में ही, फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, बच्ची खुद से ही सांस नहीं ले पा रही है, हम 15 दिन से ज़्यादा वेंटिलेटर में नहीं रख सकते, आप इसे रायपुर एम्स हॉस्पिटल में ले जाइए। वहाँ लेकर गए, गले में टीटी किया जाएगा और गले में ऑपरेशन की वेंटिलेटर में रखा जाएगा। तब हम उसको रायपुर के हॉस्पिटल एम्स में ले गए। गुरुदेव, डॉक्टरों ने कहा ये ठीक होना मुश्किल है। ऐसी बीमारी है जिसका नाम GPS है, जिसमें पूरा शरीर नसें काम करना बंद कर देती हैं। इस बीमारी को GPS कहते हैं, जिसमें शरीर और नसें काम करना बंद कर देती है। ये इसका हल ना देश में है ना विदेश में है। ये बीमारी बड़ी भारी है, समझ नहीं आया करें क्या। डॉक्टरों ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आपकी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद ही जो बच्ची को बचा सकता है। इतना सुन में मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी हम हार नहीं माने। भोले बाबा पर से कहा कि मेरी बेटी रोज 1 लोटा जल चढ़ाती है, कुछ कृपा करो, शिव कृपा करें। तब बाबा की ऐसी कृपा हुई, एक दीदी सीहोर चली गई। एक दीदी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई और रुद्राक्ष का पानी मैंने रोज देना चालू कर दिया। कथा का मालूम पड़ा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी लाकर बेटी के शरीर पर लगाई। मेरी बेटी एम्स में भी रही, डॉक्टर इलाज करते रहे पर आराम नहीं मिला। फिर जब रुद्राक्ष का जल डॉक्टर ने कहा कि अंदर कुछ नहीं ले जा सकते, तो भी हम रुद्राक्ष के जल को रुमाल में गीला कर कर बेटी के शरीर पर लगा देते, उसके होठों पर लगा देते। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इस बीमारी में कोई भी ठीक नहीं होता, तुम्हारी बेटी वापिस कैसे चलने लगी। आज वापिस डॉक्टर भी इस बात को सोच रहे हैं। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी वापिस पूरी स्वस्थ हो गई, चलने लगी और बाबा उसका शरीर काम करने लगा। उसका अगला फोटो जिसमें वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई, उसका 3रे नंबर का फोटो यहाँ लगाया गया। और अगर बेटी आई हो तो व्यासपीठ पर आ सकती है। ये 3रा फोटो जो पूर्ण तरह से स्वस्थ होने के बाद, उसका ठीक होने के बाद का। उस शिव के आश्रित हो जाओ, क्यों भटकना। कई लोग कह देते हैं हमने पशुपति व्रत करा, भगवान हमारी नहीं सुन रहा, हम रोज 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान हमारी नहीं क्यों नहीं सुन रहा। उसका कारण है तुम्हारा 1 लोटा पूरा नहीं चढ़ रहा है, तुम आधा अधूरा चढ़ा कर आ रही हो। मतलब तुम अभी भी नहीं जानी हो कि शंकर के अंदर ही पार्वती है, शिव के भीतर ही गणेश है, शिव के भीतर ही कार्तिकेय हैं, शिव के भीतर ही 33 कोटि देवता हैं, शिव के भीतर ही नारायण है, शिव के भीतर ही राम है, शिव के भीतर ही कृष्ण है, शिव के भीतर ही शक्ति है, शिव के भीतर ही सारे देवता विराजमान हैं। शंकर को जिसने भज लिया, सारे देव अपने आप भजे जाते हैं। शिव को जिसने जान लिया, वो सबको जान जाता है। शिव को क्यों भटकना।
क्यों भटकना? गुरु जी हम रोज मंदिर जाते हैं, हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि तुम एक लोटा जल चढ़ाती होगी, पर हम ये नहीं मानते कि तुम पूरा चढ़ाती होगी। शिव जी को पूर्ण विश्वास चाहिए। शंकर भगवान को आधा चावल का दाना नहीं चढ़ता, आखा चावल का दाना चढ़ता है, जिसको अक्षत कहा जाता है। चावल को चावल कहा जाता है, पकने के बाद भात कहा जाता है, पर जब हम पूर्ण एक चावल का दाना यदि शिव जी को समर्पित करते हैं तो उसको अक्षत पूर्ण कहा जाता है। अक्षत पूर्ण। और यह बात पूरे जनमानस तक पहुंचाना आपकी जवाबदारी है। आज की कथा में से यह बात सबको पहुंचाना है कि एक लोटा जल अगर चढ़ाना है तो शिव को चढ़ाना है। पार्वती मैया बैठी है मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। गणेश जी बैठे हैं मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। कार्तिकेय बैठे हैं मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। आपको तो केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, सारे देवताओं को अपने आप प्राप्त हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं? इधर भी चढ़ाने जा रहे हैं, उधर भी चढ़ाने जा रहे हैं, उधर भी चढ़ाने जा रहे हैं। वही एक लोटा जल है, यहाँ से चालू हुए सारे मोहल्ले में चढ़ा दिया, फिर शिव जी के पास चढ़ा दिया। स्वीकृत नहीं। आडंबर में नहीं पड़ना, ढोंग ढकोसले में नहीं जाना, किसी भी आडंबर में जाने की जरूरत नहीं है। एक लोटा जल, जम के बोलो, सारी समस्या का। अब तुम जो आधा अधूरा चढ़ा रही उसका क्या करें? उसका करें क्या? तुम बताओ, उसका हिसाब क्या कैसे लगाया जाए? और ईमानदारी से बोलना, दिल पे हाथ रख के, गलती तो करी है। पता आज तुम चुपचाप बैठे हो, चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। चुप बैठे हो मतलब जरूर, हाँ महाराज जी गलती करी, हम गए मंदिर में, हमने यहाँ भी चढ़ाया, वहाँ भी चढ़ाया, वहाँ भी चढ़ाया, शिव जी को चढ़ाया। लोटा एक ही था, पानी भी एक ही लोटा था, पर उसमें से हम सब दूर चढ़ा दिए। गलती। और हम कह रहे हैं बाबा सुन नहीं रहा, बाबा सुन नहीं रहा। अरे ध्यान रखो, पति पत्नी से फोन पर जब बात करता है और पत्नी अगर कहीं पर भी अपनी मन को लगा कर रखती है, या पति अपने मन को यहां वहां दुकान पर लगा कर रखता है, तो पत्नी बात करते करते भी फोन पर कह देती, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पत्नी फोन पे बात कर रही है मायके से, और पति बात कर रहा है, और वो दुकान पर तुम बैठे थे और तुम्हारा ध्यान ग्राहक में भी है, काम में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, लैपटॉप पर लगा है। पत्नी फोन पे बात कर रही, तो आखिरी में पत्नी कह देती है, मैं रात को बात कर लूंगी, तुम्हें जो काम करना है कर लो, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बात करने की फुर्सत नहीं है मेरे लिए, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल नहीं है मेरे से बात करने का, तुम्हारा मन नहीं है मेरे बात करने का। बोलो ईमानदारी से, लड़ाई होती कि नहीं होती? झगड़ा होता है कि नहीं होता? इसी बात पे झगड़ा होता है कि कम से कम मेरे से 10 मिनट बात कर रहे हो, दिन भर बात नहीं कर रहे हो, 15 मिनट भी बात नहीं कर रहे हो, कम से कम 5 मिनट बात कर रहे हो, तो कम से कम मेरे होकर तो बात करो। मेरे से बात करना है तो जितनी देर मुझसे बात कर रहे हो मेरे तो हो जाओ। उसी तरह अगर तुम एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो सबके क्यों हो रहे हो? एक के तो हो जाओ, और एक के हो गए तो सबके हो गए। बोल, लगी लैपटॉप पे, बोल। हाँ ठीक है, आओ आओ, ठीक है ठीक है, मम्मी से पूछ लेना। आओ, तू गई थी क्या? आओ आओ। इतने में पत्नी चिल्ला के दौड़ेगी, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? लगे होगे काम में, ग्राहक आ गया होगा, लैपटॉप पे लगे हो गए। बात करते से ही समझ में आ जाता है कि पति ठीक बात नहीं कर रहा, बात करते से ही समझ में आ जाता है कि पत्नी ठीक तरह से बात नहीं कर रही, बात करते से ही समझ में आ जाता है कि जिससे तुम बात कर रहे हो उस बात का जवाब उत्तम नहीं दे रहा। मतलब कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान, दिमाग ठिकाने नहीं, बात से समझ में आ जाता। अब मेरे भोले बाबा को क्या चाहिए तुमसे? मेरे शंकर भगवान ने तुमसे करोड़ों का धन तो नहीं मांगा,
सारे मंदिरों के निर्माण में भी लाखों रुपए लग जाते हैं। भगवान शंकर के अन्य मंदिरों में साज सजाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। मंदिर में भगवान को कपड़े पहनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं, श्रृंगार करने में लाखों रुपए लग जाते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ऐसे हैं जिनको तुम एक खुले मैदान में पेड़ के नीचे भी ले जाकर शिवलिंग को रख देते हो, समझ लेना कि वो मंदिर का निर्माण हो गया, शंकर वहां पर विराजमान हो गया। शिव को तुम्हारे मंदिर की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को तुम्हारे दिल की जरूरत पड़ती है, शिव को तुम्हारे मन की जरूरत पड़ती है, शिव को तुम्हारे चित्त की जरूरत पड़ती है। और याद रखना, प्रभाव और भाव ये दो शब्द हैं। प्रभाव से दुनिया तुम्हारी हो सकती है, प्रभाव से सारे सेलिब्रिटी तुम्हारे हो सकते हैं, प्रभाव से सारे तुम्हारे हो सकते हैं, पर भाव से कोई तुम्हारा नहीं हो सकता। भाव तो केवल परमात्मा को तुम्हारे पास में लेकर आता है, भाव भगवान को तुम्हारे पास में लेकर आता है। प्रभाव चाहे धन का हो, सत्ता का हो, वैभव का हो, कुर्सी का हो, तुम्हारा प्रभाव जितना होगा सब तुम्हारे हो जाएंगे। पैसे वाले भी तुम्हारे हो जाएंगे, करोड़पति भी तुम्हारे हो जाएंगे, सेलिब्रिटी भी तुम्हारे हो जाएंगे, सब तुम्हारे आएंगे। तुम्हारा प्रभाव अर्थात तुम्हारा बल देखकर, तुम्हारा प्रभाव देखकर, प्रभाव देखकर सेलिब्रिटी आ सकते हैं, प्रभाव देखकर धन वाले आ सकते हैं, प्रभाव देखकर दुनिया आ सकती है, पर प्रभाव देखकर कभी मेरा शंकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। मेरा शंकर तो केवल तुम्हारे भाव देखकर तुम्हारे पास आता है। निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान भाव देखते हैं, निर्मल मन देखते हैं, निर्मल चित्त देखते हैं, निर्मल स्वभाव देखते हैं, वो प्रभाव नहीं देखते। वो प्रभाव नहीं देखता, वो भाव देखता है। कितना भाव था विदुर जी का, कितना भाव था विदुर जी का। दुर्योधन के घर के 56 भोग छोड़ दिए मेरे भगवान ने। कहाँ गए? जम के बोलो, विदुर जी के घर। विदुर नहीं थे घर विदुरायन, दरवाजा बजाया, जैसे ही दरवाजा खुला विदुरायन ने जो भगवान को देखा सुध भूल गई। पति रोज कहते थे कि भगवान द्वारकानाथ आएंगे, आज अचानक आ गए। अचानक खोल दिया दरवाजा, अंदर प्रवेश। विदुरायन भगवान से बोलती है, मैं तुम्हारे बैठने के लिए पलंग बिछाती हूं। पलंग बिछाया, नया बनवाया था विदुर जी ने भगवान को बिठाने के लिए कि भगवान एक ना एक दिन आएंगे, पर विदुरायन को नहीं समझ में आया कि ये पलंग कौन सा बिछा रही हूं। नया पलंग पास में खड़ा रह गया, और जिस पलंग की रस्सी को, निवाड़ को चूहे ने 14 जगह से काट दिया था, जिसकी रस्सी पूरी कटी हुई थी खटिया की, पलंग की, वो पलंग विदुरानी ने बिछा दिया। भगवान से कहती है, भगवान बैठो। भगवान कहने लगे, इस पे बैठो? हाँ, तुम्हारे लिए नया बनवाया है। भगवान द्वारकानाथ ने सोचा, नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा। अगर नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा। बैठो प्रभु बैठो। भगवान 4 पाटी थी, बीच में रस्सी थी, आसपास लकड़ी थी, उस लकड़ी पर भगवान बैठ गए। विदुरानी बोली, ऐसे नहीं बैठो, अच्छे से बैठो जरा। भगवान जैसे ही अंदर खस के, नीचे की पूरी रस्सी टूट गई, भगवान अंदर फंस गए। पांव उधर, भगवान इधर, बीच में फंसे पड़े। विदुरानी ने पूछा, कैसा लग रहा है? भगवान बोले, ऐसा लग रहा है कि 100 किलो की कपास के गादी पर बैठा हूं। विदुरानी बोली, नया बनवाया है तुम्हारे लिए। भगवान को समझ में आ गया, मेरी भक्ति में खो गई है, इसको नहीं मालूम। अब विदुरानी बोली, मैं तुम्हारे लिए खाने का क्या लाऊं? भगवान मन में सोचे, बिठाया ऐसी जगह है तो खिलाएगी क्या, इसलिए भगवान ने कहा, मेरा तो पेट भरा है। विदुरानी बोली, कैसे पेट भरा है? हमारे यहाँ कभी कभी तो आते हो, खा के तो जाना पड़ेगा। विदुरानी गई अंदर, केले उठा लाई 2 दर्जन, बैठ गई भगवान के चरणों में। भगवान कहने लगा, लाओ केला हमको दो, हम खा लेंगे। विदुरानी बोली, काय को दे दो? मैं दूंगी छील के। भगवान को क्या मालूम था कि छिल के ही देगी। केला छीलती जाए, गिरी फेंकती जाए, छिलका भगवान को देती जाए। भगवान बोले, ये क्या है? विदुरानी बोली, केला। तो भगवान बोले, वो नीचे पड़ा वो क्या है? तो के छिलका।
भगवान बोले तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते हैं क्या? विद्रानी बोली तुम्हारे यहाँ कैसे खाते हैं? और दूसरी डिजाइन से खाते हैं, जल्दी लिखाओ। भगवान छिलका खाने लगे और केले का छिलका जब भगवान ने 2, 4, 5 केले के छिलके खा लिए, पेट भरा गया। विद्रानी बोली नहीं नहीं और खाना पड़ेगा। भगवान बोले सब मैं खा जाऊंगा तो तुम दोनों क्या खाओगे? इतने में विद्रानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम दोनों खा लेंगे, जो नीचे पड़ा है वो हम खा। विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा केले के छिलके भगवान को दे रही है विदुरायन। विदुरायन भूल गई थी, सुध नहीं थी। भगवान अगर प्रभाव देखकर जाते कि कौरव के यहां सत्ता है, कौरव के यहाँ धन है, कौरव के यहाँ वैभव है, अगर भगवान चाहते वैभव देखकर प्रभाव देखकर जाते तो कौरवों के यहाँ जाते, दुर्योधन के यहाँ जाते, विदुर जी के यहाँ नहीं आते। पल विदुरानी के यहाँ आए उसके यहाँ और भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। प्रेम भाव सच्ची भक्ति श्रद्धा शिव स्वीकार करते, प्रभाव नहीं। कितने करोड़पति हो अपनी जगह पर हो, कितने धनपति हो अपनी जगह पर हो, कितने सत्तापति हो अपनी जगह पर हो, क्या पद है तुम्हारे पास अपनी जगह पर हो। मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना अपने आप को कभी किसी से हल्का मत समझना, कभी नहीं। और ना अपने आप को किसी की बराबरी करना कि मैं उसके जैसा हूं, मैं उसके जैसा हूं, मैं उसके जैसा हूं, उसके जैसा नहीं। अपने आप को वो बनाना कि दुनिया तुम्हारे जैसी हो, तुम दूसरे के जैसे नहीं। अपने आप को बनाओ। भगवान देवादिदेव महादेव ने जन्म दिया है आपको पृथ्वी पर संसार सागर में, तो कमजोर बनाकर नहीं भेजा, कमजोर नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तू मेरे लिए क्या कर सकती है।
पति ने पत्नी से पूछा तू मेरे लिए क्या कर सकती है? पत्नी बोली मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ लूंगी, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगी। पति ने फिर कहा मेरे से क्यों लड़ती है? दुनिया से लड़, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तो पत्नी बोली मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम, इसीलिए मैं, बोलो जम के, इसीलिए मैं, अरे बोलो तो, इसीलिए मैं तुमसे लड़ती हूं क्योंकि मेरी दुनिया तुमसे। महाराज भगवान शिव की अविरल भक्ति कहती है, भगवान शंकर का भजन कहता है, शिव तत्व कहता है। शंकर भगवान की अविरल कथा कहती है शिव को तुम प्रभाव से नहीं रिझा सकते, शिव को तुम दिखावे से नहीं रिझा सकते, शिव को तुम ढोंग और ढकोसले से नहीं रिझा सकते, शिव को तुम बहुत बाल बढ़ा लो, चंदन लगा लो, माला पहन लो, कपड़े बदल लो, ये बदल लो, वो बदल लो, कपड़े बदलने से भी शिव नहीं मिल सकता। शंकर भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव तुम्हारे सामने आकर प्रकट हो जाए। माला मत पकड़ो, भले ना पकड़ना हो तो मत पकड़ो, पर अपने मन में सुविचारों को, अच्छी सोच को, अच्छी दृष्टि को पकड़ कर रखो। अच्छी सोच, जरूरी नहीं कि माला पकड़ोगे तो ही परमात्मा मिलेगा। भगवान को पाने के लिए अच्छा मन रखिए, अच्छे विचार को पकड़िए, अच्छी सोच पकड़िए। एक कथा आती है भगवान शिव की। शिव जी का एक नाम यक्षेश्वर है। जम के बोलो क्या नाम है? यक्षेश्वर महादेव। कौन से महादेव? यक्षेश्वर महादेव। या से चालू हुआ है, वो यमुना जी का जो या है उससे चालू हुआ या। फिर से बोलिए कौन सा महादेव है? यक्षेश्वर महादेव। शिव का एक नाम है, भगवान शंकर का एक स्वरूप है यक्षेश्वर महादेव। भगवान शंकर कब प्रकट हुए? यक्षेश्वर रूप में। किस समय प्रकट हुए भगवान यक्षेश्वर स्वरूप में? कब आए भगवान? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार शिव महापुराण की बड़ी सुंदर प्रसंग में वर्णन मिलता है कि एक बार वायुदेव को थोड़ा सा अहम आ गया और महाराज पहचान और सम्मान, क्या क्या चीज? जम के बोलो। नाम, पहचान और सम्मान, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति को धीरे धीरे अहंकार की ओर लेकर जाती है, अभिमान की ओर लेकर जाती है। जगत में अगर आपका नाम चलने लगेगा तो आपको अहंकार आने लगेगा। दुनिया में आपकी सबसे पहचान होगी तो आपको अहंकार आने लगेगा। हर जगह पर यदि आपका सम्मान होगा तो आपको अहंकार आने लगेगा। नाम भी अहंकार को खींचता है, पहचान भी अहंकार को खींचती है और सम्मान भी अहंकार को खींचता है। आप बहुत नाम वाले हो गए ना तो धीरे धीरे, अरे तू मेरा नाम नहीं जानता, तू मुझे पहचानता नहीं है, मेरा यह नाम है, सारी दुनिया मेरे नाम को जानती है। दुर्ग के किसी कोने में बोल देना मेरा नाम, कोई भी जान जाएगा। मतलब अहंकार आ गया। फिर किसी ने कहा तुम पहचानते नहीं हो, मैं उनकी बहन हूं। तुम पहचानते नहीं हो, मैं उनका रिश्तेदार हूं। पहचान आ गई,
मतलब अहंकार भीतर समाहित होने लगा। फिर आया सम्मान। आप लोगों को मालूम होगा शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति का सिर क्यों कटा था? जरा सा सम्मान का भाव आ गया था। सभा लगी थी, उस सभा में सारे देवता बैठे थे, सब आ रहे थे, सबने प्रणाम करा दक्ष प्रजापति को, पर प्रणाम नहीं करा तो शिव जी ने नहीं करा। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कहा, हे शिव, तुम मेरे दामाद होकर मेरे बेटी का विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, तुम मेरे जमाई होते हो, तुम मेरे रिश्तेदार होते हो, और तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा, तुमने ससुर का सत्कार नहीं करा, तुमने अपने ससुर को प्रणाम नहीं करा। मैं तुझे श्राप देता हूं शंकर, शिव, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बड़े खुश हो गए, कोई बात नहीं, मैं शमशान में रहकर भी मस्त रहूंगा, मस्त। पार्वती जी को जरा बुरा लगा था कि हमारे पिताजी ने, सती को बुरा लगा था कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें शमशान का निवास दे दिया, तो भगवान ने समझा दिया था कोई बात नहीं है। सती जी बोली थी शमशान में कौन आएगा अपन से मिलने, एक भी मिलने नहीं आएगा। शंकर भगवान बोले नहीं मिलने आएगा तो आखिरी में तो आएगा, और एक बार आ गया तो फिर जाएगा नहीं, वहीं रह जाएगा, और क्या चाहिए। कौन आएगा मिलने? अरे नहीं आएगा तो लोग बांध के लिए आएंगे, पर लाएंगे शमशान में। क्यों चिंता करती है? दक्ष प्रजापति के भीतर थोड़ा सा सम्मान का अहंकार आ गया था कि मुझे सबने प्रणाम करा पर शिव ने नहीं करा। बस इतना सा अहंकार जब भीतर आ गया था तो दक्ष प्रजापति का आखिरी में शीश कट ही गया, आखिरी में सिर कटा दक्ष प्रजापति। तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता और जितने नवयुवन बच्चे और जितने नवयुवक बेटा बेटी इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, चाहे इस नखपुरा के भूमि पर बैठे हों दुर्ग जिले में, चाहे वो अपने अपने गांव में शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, याद रखना एक नाम, दूसरी पहचान और तीसरा सम्मान, ये तीन धीरे धीरे अहंकार को अपने करीब में लेकर आने वाले एक क्रम है। इसलिए कभी मत कहो कि हमारी पहचान उनसे है। अगर कहना है तो एक ही बात कहना, हमारी पहचान उससे है जिससे किसी की नहीं। किससे? देव अधिदेव। जरा सा काम बिगड़ता है, लोग मोबाइल नंबर ढूंढने लगते हैं, चाचा जी का मोबाइल नंबर ढूंढो, उनसे यह काम हो जाएगा, उनके रिश्तेदार हैं, वहां बैठे हैं, भिलाई में रहते हैं, दुर्ग में रहते हैं, अभी रुक जा, मैं अभी देखती हूँ। जरा सा मोबाइल निकाला और टप 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 मोबाइल लगाया और तुरंत फोन लगा कर कहा, देख अब भी काम निपटता है। याद रखना, दुनिया के लोगों के पास में उनके रिश्तेदार का नंबर होगा काम बिगड़ने पर लगाने के लिए, पर तुम्हारे पास में एक ही नंबर है, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। तुम्हारे पास एक नंबर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, लोटा भर के जल उठाओ, शिव जी को चढ़ाओ। किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, किसी को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भैया जी मेरा काम कर दो, भाभी जी मेरा काम कर दो, भैया ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो। कितना हाथ पैर जोड़ना पड़ता, कितना। कुछ मत जोड़ो, शीश जिसने परमात्मा के आगे झुका दिया, समझ लेना कि उसकी जिंदगी अपने आप संवरती चली गई, अपने आप। और हम तो चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं,
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। लगाए। दुनिया किसी को बुलाए, आप अपने डमरू वाले को बुलाना। दुनिया किसी को पुकारे, आप अपने शिव को पुकारना, क्योंकि वही एक है जो सारे दुख का निवारण कर सकता है। एक बार हमने कथा में कहा था आप लोगों को, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। बोला था कि नहीं बोला था? जम के तो बोलो। बोला था, डॉक्टर शंकर भगवान का एक स्वरूप है। शरीर में कष्ट होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, उस पर विश्वास है कि हमारा शरीर ठीक कर देगा। विश्वास मतलब शिव, विश्वास मतलब शिव। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, शंकर विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है और विश्वास ही शिव है। शिव विश्वास। अब हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को शिव मानते हैं। डॉक्टर दवाई देता है तो हम ये मानकर खाते हैं कि हमारा विश्वास है कि हम ठीक हो जाएंगे। और मान लो अगर दवाई काम ना करे, इलाज काम ना करे, फिर क्या करना है? तो एक काम करना है, डॉक्टर का इलाज चलते रहना है, साथ में शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र लाकर सुबह के समय उसको चबा चबा कर नंदी के पास में बैठकर खाना है। फिर शिव संभालेगा और कार्य सफल करना प्रारंभ करेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सरस्वती मोहलेकर है कि मोह बेकर? जब उनके तो बोलो, आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम सरस्वती मोहवेकर, पति का नाम शिव कुमार मोहवेकर, ग्राम नकपुरा, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी जब 12वीं पास कर रही थी, उसके श्वास में एक तकलीफ हो गई। दिक्कत इतनी बढ़ गई कि श्वास लेने में भी उसको आ नहीं रही थी। हम लोग दुर्ग डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने कहा इसकी श्वास नली का ऑपरेशन अभी की अभी करना पड़ेगा। जैसे ही कहा कि ऑपरेशन अभी की अभी करना पड़ेगा, हम लोग घबरा गए। हमने कहा डॉक्टर साहब आप इलाज करो, दवाइयाँ दो, पर युवान बेटी 12वीं की पढ़ाई कर रही है, उसका ऑपरेशन हम कैसे करा लें? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन, सांस नहीं आ रही है, श्वास नली में प्रॉब्लम। जब बताया तब हम लोगों ने कहा आप थोड़ा रुको, 2 दिन की हमको समय दे दो। गुरुदेव, हम शिव मंदिर नहीं जाते थे, हम शंकर जी को जानते नहीं, हम उन पर जल चढ़ाते नहीं, पर पड़ोसन के कहने पर हमने पहली बार शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहाँ का रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहाँ से रुद्राक्ष मंगवाया, उस रुद्राक्ष को रात भर पानी में गलाया, शिवजी को जल चढ़ाकर वो पानी बेटी को देना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर के पास फिर लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा अब इस बच्ची के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है, इसकी श्वास नली ने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव है, इसको शिव का। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना वो वैसा
खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माल, काशी वाले ने। बोल बम का नारा है श्री शिवाय। शिव तत्व को जानो। शिव जी का एक नाम है यक्षेश्वर। फिर से बोलो, क्या नाम है? यक्षेश्वर महादेव। ये वो नाम है जिस व्यक्ति का सुबह उठते से ही सिर में, भुकुटी में, कान के पास से लेकर आधे माथे में जिसका दर्द बना रहता, सुबह उठते से ही नेत्रों का, भुकुटी का, कर्ण का, माथे का, आधे मस्तक का, आधा सीसी का, आधा भुकुटी का, सिर का, 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक जिसकी भुकुटी में, सिर में दर्द बना रहता है, उसके लिए ये कथा सर्वश्रेष्ठ है। कौन से महादेव? यक्षेश्वर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, बड़ी सावधानी के। कई लोग कहते हैं मेरा तो सिर दर्द करता रहता है, सिर दुखता रहता है, आंखें दुखती रहती है, भुकुटी दुखती रहती है, सुबह से उठती हूँ ना जाने क्या हो गया, नज़र लग गई क्या, हाय लग गई क्या, इतनी सुंदर भी नहीं हो कि बार बार लगेगी। भाई क्या हाय लग गई क्या, नज़र। फिर कई लोग कहते कि ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया, तुम ही मिले थे करने के लिए। पूरे दुर्ग और भिलाई में दूसरा नहीं मिला जिस पे कर। महाराज फिर से बोलो, कौन से महादेव? यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव को आ गया अहंकार, अभिमान, और इतनी अभिमत्ता में वायुदेव आ गए कि वो भगवान इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र से जाकर कहते हैं कि मेरी वायु के वेग में मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भगवान आपको सत्ता दे, भगवान आपको पद दे, भगवान आपको प्रतिष्ठा दे, भगवान आपको कुर्सी दे, और भगवान यदि आपको बहुत अच्छे सिंहासन पर बिठाए, बहुत पद दिया, प्रतिष्ठा दी, इज्जत दी, कुर्सी दी, जिस कुर्सी पर तुम कभी नहीं बैठ सकते थे, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने सारे इंजीनियर, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने कितने डॉक्टर, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने कितने ऑफिसर दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उनको वो कुर्सी नहीं मिली, उनको वो पद नहीं मिला जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्व में तुमने कोई अच्छा कर्म करा होगा, उसके अनुसार तुम्हें यह प्राप्त हुआ। अब इसमें अहंकार मत करना, इसमें अभिमान मत करना कि मेरे को ये कुर्सी मिल गई, अब तो मैं जो कर सकता हूं करूंगा, मेरी मर्जी। किसी को नहीं गिन रहा है, किसी को नहीं मान रहा, किसी को नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आए, मालूम पड़े वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो कुर्सी किसी काम की ना। इसलिए अभिमत्ता में ना फूल।
हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साहे जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे यहाँ पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन मैं निवेदन करूँगा कि व्यासपीठ पर आकर पूजन करें। श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे जी व्यासपीठ पर पधारें पूजन के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आपकी सरलता सहजता प्रत्येक जहाँ भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पवित्र शिव महापुराण की कथा होती है, आपका आगमन और भगवान शिव की पवित्र कथा का रसतत्व आप ग्रहण करती हैं और शिव की कृपा से बड़े भाव से आप भी शिव भक्ति में हमेशा तल्लीन रहती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु करें। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो दया करीन दर्शन आपो दया करीन दर्शन आपो भगवान शिव की कथा कर रही है, पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। यक्षेश्वर महादेव वायुदेव को अहंकार आ गया, वायुदेव के भीतर थोड़ा सा अभिमान आ गया और ऐसा अभिमान फिर निवेदन है कि नाम पहचान और सम्मान इन तीन चीजों से थोड़ा सा बच आ जाइए
थोड़ा सा, और बहुत बचना है, बहुत। कौन सा था? बेटी का श्वास लेने में तकलीफ था। नगपुरा के ही आप रहने वाले हैं और बाबा की कृपा से बेटी अब पूर्ण तरह से बिना ऑपरेशन के ही ठीक हुई है। सरस्वती जी मोहबेकर, शिव कुमार जी मोहबेकर, नगपुरा जिला दुर्ग से। बहुत जोरदार ताली बजाएं एक बार। शिव कृपा, शिव को जानो। शिव का नाम है यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव को अहंकार आ गया, इतना अभिमान वायुदेव के अंदर आ गया कि इंद्रदेव के पास पहुंच गए। और इंद्रदेव के पास जाकर खूब तेज वायु का संचार करने लगे। इतनी तेज वायु का संचार करा कि इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र का सिंहासन जो डोला तो इंद्रदेव तुरंत दौड़कर गए वायुदेव के पास में। क्या बात है वायुदेव, आज तुम यहाँ आए हो? इंद्रदेव ने जैसे पूछा, वायुदेव ने कहा कि मुझ में जो शक्ति है, मुझ में वो बल है कि मैं पूरे इंद्रलोक को उड़ा सकता हूं, उसको समाप्त कर सकता हूं, पूरे इंद्र। और महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शक्ति दिखाने में आनंद नहीं है, वो शक्ति की आराधना करने में आनंद है। शिव शक्ति की आराधना करने में जो सुख है, वो शक्ति दिखाने में सुख नहीं है। दीदी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय यहाँ पर विराजमान हैं। मैं इस व्यासपीठ से कहूँगा, दीदी आपका एक स्वभाव, हम पहले भी कह चुके हैं ये बात कि और कोई अगर मान लो मुख्यमंत्री जी होते और उनकी कहीं धर्मपत्नी किसी कथा में या सत्संग में मिलना बहुत कठिन बात है, पर पूरे भारत के एक मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव जी सहाय, जिनकी धर्मपत्नी सनातन की ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक कथा के अंतर्गत, प्रत्येक कथा, इस चीज की हम आपको साधुवाद देते हैं और शिवजी से प्रार्थना करते हैं आपका ऐसा ही सरल स्वभाव संपूर्ण जीवन में ऐसे ही बना रहे और बाबा ऐसी ही कृपा करते रहे। जोरदार ताली बजाओ आपके लिए, बहुत साधु। और आप भी दिन भर कथा सुनते होगे, टीवी पर देखते होगे, बहुत सारे महाराजों की कथा चलती होगी, हर प्रदेश में कथा चलती होगी, प्रत्येक प्रदेश में कथा सुनते होगे। और हमको लिख के भी भेजना कि कौन से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नियां कथा में बैठती हैं, उनका नाम भी लिख के भेजना। बहुत कठिन है दिल को परमात्मा से लगाना, बहुत कठिन। किटी पार्टी में मन लगाना सरल है, पार्टियों में मन लगाना सरल है, होटल में मन लगाना सरल है, एंजॉय में मन लगाना सरल है, पर भगवान की कथा में या सत्संग में या धर्म में मन लगाना बहुत कठिन है। वो सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं। कितने, हम आपसे भी पूछें, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? आपके घर में आपकी सास भी होगी, जेठानी भी होगी, देवरानी भी होगी, ननंद भी होगी, परिवार में पति भी होगा, देवर भी होगा, जेठ भी होगा, बहुत सारा। परिवार में कितने लोग रहते हैं? नहीं होंगे ज्यादा तो 2-4 तो होंगे। क्या सबका मन तुम्हारे जैसा होगा? ईमानदारी से बोलो, क्या सबका मन शंकर में लगा होगा? क्या सबका मन एक लोटा जल लगाने में, चढ़ाने में लगा होगा? क्या सबका मन शिव पुराण में लगा होगा? कोई नहीं। कोई कोई तो अपनी डेंटिंग पेंटिंग में खुश होगा, कोई अपने बच्चों में खुश होगा, कोई अपने परिवार में खुश होगा। पर भोलेनाथ ने आपको अपनी सेवा के लिए रखा है। क्यों? क्योंकि कोई
संसार में किसी ना किसी परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका शिव से पुराना कोई संबंध होता है और शिव उसी को अपनी ओर लेकर आता है, शिव उसी को लेकर आता है। इसलिए बाबा अगर आपको यहाँ लेकर आए हैं तो बाबा को धन्यवाद देना कि हमारा आपका बाबा से कोई पूर्व का संबंध, पूर्व का संबंध। जोगिया तू आज मेरे बानिया, तू आज बोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, खड़े है हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे, खड़े है हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाल वे, तू आजा जोगिया, तू आजा बोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाल वे। तुमसा न देखा कोई भोला भंडारी, तुमसा न देखा कोई भोला भंडारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला
भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाम वे। तो आजा बोले जोगिया, तो आजा बोले जोगिया, तू करे मेहरबानिया, तू करे मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाल वे। चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, 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 दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दीवाने भोलेनाथ के कुमरेश्वर धाम के, दीवाने भोलेनाथ के कुमरेश्वर धाम के, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे। तो आजा बोले जोगिया, तू आजा बोले जोगिया, तू करे मेहरबानिया, तू करे मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाल वे। शंभो
खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम में, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम में, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम में, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम में, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम में, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ रे भोले जी तेरे नाम में। जहाँ जगह मिल जाए बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, भाव से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए। देखिए, ये कथा जो नकपुरा में चल रही है, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में, ये कथा 21 तारीख तक, परसों तक चलेगी। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों 5वें दिन कथा विराम लेगी। उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। तो 2 दिन की कथा हो रही है। बहुत दिल से झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना कर कर इस कथा का लाभ लो। छत्तीसगढ़ में इसके बाद कथा का नंबर सीधे श्रावण के महीने में आएगा। बाबा ने कृपा करी है नकपुरा में, तो प्रार्थना कर कर, बाबा से विनय कर कर, दिल से, जिनके 5 पंडाल, 4 पंडाल, 6 पंडाल, 11 पंडाल का नियम है, वो बाबा को अपने मन का भाव कहिए। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 1 से 4 दोपहर में। परसों के दिन, विराम वाले दिन, सुबह 8 बजे से 11। कल कथा का कौन सा दिन रहेगा? क्या कहते हैं कल के दिन को? कथा की शिवरात्रि। कल पूरी रात लोग शिव भक्त भगवान की विरल भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, बाबा से झोली पसार कर, प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर बाबा से अपने मन का भाव करते हैं। 21 तारीख को ये कथा विराम हो जाएगी। 24 तारीख से 28 दिसंबर तक पोद्दार स्कूल के पास में जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, हटकेश, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई, शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 दिन की वो कथा। फिर 4 तारीख से 10 जनवरी 2026 सूरत, गुजरात में कथा रहेगी। फिर 16 से 22 जनवरी बड़ौदा, गुजरात में कथा रहेगी। फिर 5 से 9 फरवरी नांदेड़, महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 11, 12 और 13 फरवरी को डबरा, मध्य प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव आपके पिता के घर में, बाबुल के घर में, आपके मायके में रहेगा। बड़े भाव से उस कथा का लाभ आप और हम लेंगे। सभी साथ में बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए और दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए।
साथ में बोलिएगा, दिल से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव जी का एक नाम है यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव के भीतर अहम उत्पन्न हो गया। राजा लंकापति रावण का अहंकार नहीं रहा। एक बार कुबेर जी के अंदर अहंकार आ गया था, उनका अहंकार नहीं रहने दिया। एक बार माँ लक्ष्मी के मन में अहंकार आ गया था, शिव जी ने उनका अहंकार नहीं रहने दिया। कंस के भीतर अभिमान आ गया था, उसका अभिमान नहीं रहने दिया। हिरण्यकशिपु के भीतर अभिमान आ गया था, उसका अभिमान नहीं रहने दिया। शिव अहंकार को जलाकर भस्म कर देते हैं, जैसे कामदेव को किया। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, महादेव देते हैं छप्पर फाड़। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे बिना विचारे दे देते हैं। बिना विचारे कुछ नहीं सोचते, केवल एक लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा पानी झेल के लाओ, घर में छीट दो, दुकान पर छीट दो,
लोगों को लगता है पानी छींटने से क्या होगा। जिस दिन मेरा शिव कृपा करेगा उस दिन तुम भी सोच में पड़ जाओगे कि ये करुणा कैसी। एक पत्र है ऐसा ही, मेरा नाम प्रेरणा साहू है। कहीं बैठी हो प्रेरणा जी साहू? आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम प्रेरणा साहू है, वापिस हाथ हिला दीजिए एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। और हम भाटा गांव रायपुर से आए हैं। गुरुदेव, आपका एक लोटा जल चढ़ाने का चमत्कार जो होता है वह कहना चाहती हूँ। हमारे ससुर जी जो अब इस संसार में नहीं है, कृष्ण कुमार साहू जी, जो आप पर भरोसा करते, एक लोटे जल पर भरोसा करते, शिव जी के ऊपर आपके कहने पर एक लोटा जल चढ़ाकर उस पानी को झेल कर लाकर घर में छींटते। हमारे ससुर जी एक टूरिस्ट ड्राइवर थे, ड्राइवरिंग करते थे, गाड़ी चलाते थे। पर कथा सुनते सुनते उनका भरोसा इतना दृढ़ हो गया था कि वो शिव के बिना रह नहीं पाते थे। चाहे आधी रात क्यों ना हो, दिन क्यों ना हो, शंकर को जल चढ़ाते और जल चढ़ाकर वही जल घर के हर कमरे में छिड़क कर जाते थे। गुरुदेव, पहले तो हम नहीं समझे कि हमारे ससुर इस जल से क्या करते हैं, पर आज समझ में आता है कि ससुर ने जो जल चढ़ाया था, गुरुदेव ऐसी कृपा हुई। हमारे ससुर कहते थे कि एक लोटा जल जो चढ़ाते हो उसमें से पानी लेकर आते हो, घर में छींटते हो, वो बरकत बढ़ाता है। गुरुदेव, हमारे यहाँ फूल का छोटा सा काम था, बाबा की ऐसी कृपा होने लगी, फूल की दुकान से जब ससुर जी जल चढ़ाना प्रारंभ करे, आज वो तो नहीं है पर उनका जो छीटा हुआ जल था, जो वो पानी चढ़ाकर लेकर आते थे और घर में छींटते थे, उसका इतना बल हो गया। हमारा पूरा परिवार 20 सदस्यों का परिवार है। शिवजी की कृपा से फूल का काम तो छोटा सा था, धीरे धीरे बढ़ता चले गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। गुरुदेव, क्या पानी चढ़ाया हुआ शंकर पर लेकर आकर घर में छींटने का इतना फल होता है कि हमारे ससुर ड्राइविंग करते थे, आज बाबा की कृपा से हमारी खुद की 100 बसें हैं, 20 कार हैं और आज बाबा की कृपा से महेश ट्रेवल्स के नाम से रायपुर, धमतरी, रायपुर, देवभोग, रायपुर, कांकेर हमारी बसें बाबा की कृपा से चलती हैं। गुरुदेव, क्या जल चढ़ाने का इतना महत्व है कि शिवजी पे चढ़े हुए जल को घर पर लाकर छींटना और शिव का खजाना मिल जाना, ये शिव की कृपा है। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से 100 बसें, 20 कारें और बाबा की कृपा से सारा कामकाज केवल एक लोटा जल और सारी समस्या का हल है। महाराज, ये शिव कृपा, ये शंकर है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर फाड़ कर। वो छप्पर फाड़ कर देता। कई बेटा बेटी 31 मनाने के लिए होटल जाते हैं, कोई 31 मनाने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, होटलों में ना जाने गंदा गंदा व्यसन करते हैं, नशा करते हैं, बर्बाद होते हैं। हम उन बेटा बेटियों से कहेंगे, हम उन नवयुवक बच्चों से कहेंगे, अगर तुम्हें अगर वैसे तो नया साल तो हमारा मार्च में आता है, जब हमारा चैत्री वर्ष आता है तब हमारा नया वर्ष आता है गुड़ी पड़वा से, पर फिर भी यदि आप कैलेंडर का नया वर्ष मना भी रहे हो तो निवेदन है, एक बार बाबा कुबेरेश्वर धाम में जाकर सीहोर की पवित्र धरा में कुबेर भंडारी के चरणों में मनाओ, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक। आ जाइए, आ जाइए, जीवन सार्थक। शुरुआत करो तो अच्छी जगह से करो। महाराज, तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो कृपालु, वो दयालु, जितना विश्वास करोगे उतना कृपा करेगा। वायुदेव का अहंकार आ गया, इंद्र का सिंहासन डोल गया, इंद्र उसकी ओर हो गया। वायुदेव ने वरुण गरुण सब पर अपना प्रभाव दिखाया, सब उसकी ओर हो गए, सब हो गए। फिर वैकुंठ, ब्रह्मलोक, सब जगह पर जाकर वायु ने अपना प्रभाव दिखाया। महाराज, बहुत प्रभाव दिखाया। क्या कर रहे थे वायुदेव? शक्ति प्रदर्शन। एक होती है शक्ति और एक होती है भक्ति। शक्ति प्रदर्शन करने से पैसे वाले तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने से सत्ताधारी तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने से सेलिब्रिटी तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन दिखाने से पैसे वाले, धन वाले, सेलिब्रिटी, दुनिया के लोग सब तुम्हारे हो सकते हैं। पर ईमानदारी से बोलना, शक्ति प्रदर्शन से क्या मेरा भगवान तुम्हारा हो सकता है? जम के तो बोलो, नहीं। भगवान शक्ति प्रदर्शन से कभी तुम्हारा नहीं होगा। भगवान तुम्हारा होगा, प्रदर्शन शब्द से परमात्मा दूर है। भगवान यदि होगा तो तुम्हारी श्रेष्ठ भक्ति से शंकर तुम्हारे करीब में आकर खड़ा हो जाएगा। भक्ति से, शक्ति से नहीं। और वायुदेव ने क्या करा? अपना शक्ति प्रदर्शन इंद्रदेव को दिखाया, गरुण देव को, वरुण देव को, 33 कोटि देवताओं में वायुदेव ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। स्वयं ब्रह्मा जी के यहाँ जाकर दिखाया, विष्णु जी के यहाँ जाकर दिखाया। तब अब शक्ति प्रदर्शन कहाँ करा जाए? तो वायुदेव के पास में प्रश्न आया। तब भगवान विष्णु ने खबर पहुंचाई, अगर तुम में इतनी शक्ति है तो एक प्रदर्शन तुम भगवान देवाधिदेव महादेव के यहाँ पृथ्वी पर कर कराओ, भूमि पर, मृत्यु लोक में जाओ, शक्ति प्रदर्शन करो। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, कलिकाल में हर जगह पर लोग शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। और निवेदन करूं शिव महापुराण के माध्यम से, शक्ति का प्रदर्शन कर कर आप दुनिया को जोड़ सकते हो, पर भक्ति को कभी नहीं जोड़ सकते। भक्ति में दिखावा नहीं चलता, भक्ति में प्रदर्शन नहीं चलता, भक्ति में तो केवल भाव चलता है और उसमें शिव तत्व मिल जाता है, कुछ भी नहीं। शिव तत्व। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सुनीता साहू है, पति श्री टेकराम साहू, ग्राम पंचायत टिरी थाना की रहने वाली हूँ, जिला बिलासपुर की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम सुनीता साहू, पति श्री टेकराम साहू, ग्राम पंचायत हिरी थाना की रहने वाली हूँ, जिला बिलासपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव भक्ति बाबा भोलेनाथ कथा का बखान करूं गुरुदेव। सबसे पहले टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुनी थी, फिर सबसे पहले कथा सुनने के लिए तिल्दा नेवरा गई थी। तिल्दा नेवरा में पहुंची,
पहले अपने घर में बहुत कष्ट से अपना जीवन अपना जापन चल रहा था। गुरुदेव आपकी कथा सुन रही थी, तब से मुझे भी भोलेनाथ पर इतना भरोसा हो गया कि जब टीवी पर कथा नहीं चलती है तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। आज कथा नहीं सुनने को मिला करके मन उदास हो जाता है। फिर मैंने अपने दोनों बेटों के लिए नौकरी हो जाए 5 पंडाल कथा सुनने जाने का संकल्प लिया और बाबा को तिल्दा नेवरा से पहले पंडाल की कथा सुनी, विनती करी दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग जाए। बाबा से प्रार्थना करते करते, और ये मेरा 5वां पंडाल है जिसमें मेरे बेटे की नौकरी, बाबा की कृपा से बेटे की नौकरी पुलिस में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। एक बेटे की नौकरी पुलिस में लग गई और दूसरा बेटा जो अभी पढ़ाई कर रहा है उसकी भी तैयारी चल रही है। बाबा पर पूरा भरोसा है, उसकी भी नौकरी शीघ्र लगेगी। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम यशोदा साहू है, ग्राम बोराई, कथा स्थल नकपुरा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो? मेरा नाम यशोदा साहू, ग्राम बोराई, कथा स्थल नकपुरा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इस पत्र के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को, टीवी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे भक्तों को भगवान शिव की छोटी सी महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी नाती नित्या को फरवरी 2024 में एक GBS बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी का जिक्र अभी पहले भी करा गया, जिसमें नसें चौक हो जाती हैं, शरीर चलता नहीं है। लाखों लोगों में 1-2 लोगों में वो बीमारी होती है, सारी नसें अकड़ जाती हैं। लाखों लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोगों को ये बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं होता। गुरुदेव हमारे प्रत्येक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उपचार चालू किया, पर कोई आराम नहीं लगा। तब हमारे घर में ही टीवी पर आपकी कथा सुनने पर, जानने पर रिश्तेदारों ने कहा अगर इलाज कोई राहत नहीं मिल रहा तो शिव मंदिर जाकर भोले बाबा को 1 लोटा जल अर्पित करें, सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। लेकिन मेरे घर में मेरी बहू जंत्र नित्या की माँ को छोड़कर परिवार का कोई भी सदस्य, कोई किसी मंदिर में नहीं जाता था। शिव जी को मानते नहीं थे, मंदिर जाते नहीं थे, कोई भी मंदिर जाना पसंद नहीं करता था। पर अपनी बच्ची के लिए सबकी सब मंदिर जाना प्रारंभ करे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करे और वो जल लाकर बेटी को लगाने लगे। 90 दिन तक मेरी बेटी वेंटिलेटर पर रही, ICU में रही, पर उसको कोई आराम नहीं लगा। तब शिव जी को 2-3 दिनों से जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जो बेटी 3 वर्ष तक ऐसी ही दशा में पड़ी रही, आज बाबा की कृपा से 3 महीना भी नहीं हुआ और शिव की कृपा से हमारी बेटी ने चलना प्रारंभ किया और शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। शिव उपासना का फल कितना, शिव आराधना का फल कितना है। शक्ति प्रदर्शन से सब तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन से सारी दुनिया तुम्हारी हो सकती है, पर शक्ति प्रदर्शन से मेरा शिव तुम्हारा, मेरा राम तुम्हारा, मेरा कृष्ण तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। मेरे भगवान को यदि अपना बनाना है तो प्रदर्शन करना बंद करो, भक्ति करना प्रारंभ करो। मेरा शिव तुम्हारा होते चले जाएगा, मेरा राम और कृष्ण तुम्हारा होते चले जाएगा। राम कृष्ण तुम्हारा। हे वायुदेव, अगर तुमको कुछ प्रदर्शन करना ही है शक्ति का तो जाओ करो। देवादिदेव महादेव के पास जाकर कैलाश पर्वत पर, भूमि पर, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर जाओ और प्रदर्शन करो। जाओ पृथ्वी पर, करो प्रदर्शन। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख
नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब। ये वो बेटी है जिसको जेबीएस नाम की एक बीमारी हो गई थी, जो लाखों बच्चों में एक दो में हो जाती है। शरीर चलता नहीं है, हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। कई दिनों तक हॉस्पिटल में रखी और डॉक्टर ने भी मना कर दिया था ये कभी नहीं चलेगी, ना हाथ हिलेंगे ना पाँव हिलेंगे। और आज शिव जी की कृपा से पूर्ण चलकर आई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। प्रणाम करो बाबा। दीदी बोल रही है भिलाई में कथा थी, नागपुर में भर्ती थी, शरीर काम नहीं करता था। दया सिंह जी कथा कराए थे, उसकी पंडाल की मिट्टी लेकर यहाँ से चली गई थी नागपुर, और उस मिट्टी को बेटी के शरीर पर लगा दिया था। बोल कर आई थी बाबा अगले पंडाल में मेरी बेटी चलकर जाए, और आज मेरी बेटी चलकर यहाँ तक पहुँची है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु शिव शिव है, शंकर शंकर है। दिखाओ। भगवान विष्णु ने खबर पहुंचाई वायुदेव को अगर प्रदर्शन करना है शक्ति का तो भगवान देवादिदेव महादेव के यहां पृथ्वी पर जाओ, कैलाश पर प्रदर्शन कर कर दिखाओ। 33 कोटि देवता वायुदेव का शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए पृथ्वी पर आ गए। शक्ति प्रदर्शन तो दुनिया देखना चाहती है। शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को जोड़कर अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, पर भक्ति को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको किसी को नहीं दिखाना पड़ता कि इसको दिखाओ, उसको बुलाओ, ये लाओ, वो लाओ, किसी की जरूरत नहीं है। भक्ति के लिए केवल भाव की जरूरत है, भाव। इसीलिए मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे जीजाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, रिश्ता बनाना, संबंध जोड़ना किससे? देवादिदेव महादेव से। ऐसे दयालु, सब बोलो सब, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। रिश्ता शिव से जोड़ लो, संबंध शक्ति से नहीं भक्ति से, प्रभाव से नहीं भाव से, दिखावे से नहीं हृदय से, शिव से जोड़ो, शंकर से। गए वायुदेव जो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जागृत हुए,
आखिरी में शिव जी समझ गए कि ये अपना शक्ति का अहंकार लेकर आया है वायुदेव, शक्ति का अहंकार। शिव जी ने तुरंत एक यक्ष का रूप धारण कर लिया। दिखते नहीं है, आकाशवाणी हो रही है, और आकाशवाणी होकर भगवान शंकर कहते हैं, ये छोटा सा तिनका, शंकर भगवान ने आवाज लगाकर कहा कि वायुदेव, अग्निदेव, जलदेव, जितने भी देव खड़े हैं, ये छोटा सा तिनका पड़ा है, पानी गीला कर दे, अग्नि जला दे, वायुदेव उड़ा दे, और भी देवता जो चाहे इस छोटे से तिनके को उड़ाकर बता दे। वायुदेव खिलखिलाकर हंसने लगे, बहुत भयंकर नाद किया। इतना छोटा सा तिनका, इतना छोटा सा तिनका, इसको तो मैं अभी उड़ा दूंगा। इतने में तुरंत उसी समय पर जलदेव बोले, अग्नि वायुदेव तुम्हें उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पानी में बहा देता हूं। जल वृष्टि होने लगी, इतना जल गिरा, इतना जल गिरा कि वो पानी में वो छोटा सा तिनका गीला तक नहीं हुआ। जलदेव हार गए। तब अग्निदेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसमें आग लगा देता हूं, अब भी ये पूरा धधक कर जल जाएगा, राख का टुकड़ा हो जाएगा। अग्निदेव ने अपनी अग्नि की वृष्टि करी, ऐसी अग्नि की वृष्टि करी कि वो तिनका अग्नि में जला नहीं। देवता देख रहे हैं शक्ति प्रदर्शन, जला। अब आई बारी वायुदेव की, पूरा बल वायुदेव ने लगा लिया, पर वो तिनका हवा में उड़ नहीं पाया। तिनका नहीं उड़ा हवा में, एक छोटा सा तिनका हवा में नहीं उड़ता। जिस पर दया तुम्हारी हो बाबा, पार हो गया। जिस पर तुम्हारी कृपा हो गई, जिस पर कृपा तुम्हारी हो वो पार हो गया। किसकी सामर्थ्यता है जो एक तिनके को भी उड़ा सके? किसकी सामर्थ्यता जो है एक तिनके को भी गीला कर सके? किसकी सामर्थ्यता है जो एक तिनके में आग लगा सके? एक तिनके में आग लगा सके। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। एक कोई यूट्यूबर हैं, हम नहीं पहचानते उनको, कोई यूट्यूबर हैं, वो बहुत वीडियो बनाए होंगे, तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत छाई हुई है। यहीं की नगपुरा की वीडियो है। एक माता से पूछा कि तुम कथा सुनने के लिए आई हो, वो कौन सी माता है वो हमको स्मरण, हम कल उसका वो माइक में बोली है, किसी ने हमको भेजा है आश्रम पर, तो समिति से उसका नाम आया था पर हम उसको पढ़ नहीं पाए। तो कहा एक कथा पंडाल में एक माता बैठी है जिससे पूछा गया कि तुम क्यों कथा सुनने आई हो? तो उस माता ने कहा, हमारे खेत में फसल लगी थी, उस फसल में आग लग गई थी, एक खेत जल गया था, दूसरा खेत, अगर कहीं बैठी हो बहन तो खड़ी हो सकती है, जिसका उस यूट्यूब में उसका चल रहा था, आग लग गई थी, वो अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में बोल रही थी। एक खेत में आग लगी, दूसरे में आग लगी, तीसरे में आग लगी, खबर पहुंची आग लग गई है, घबरा गए हम, दौड़े, क्या करते? शंकर का चढ़ा हुआ जल एक कटोरी में भरा पड़ा था, वो लेकर पहुंच गई, उस जल को एक डंडे में लगा लिया और लाइन खींच दी, आग उस लाइन को पार ना कर पाई। वो बहन यहां बैठी। मैं ऐसे यूट्यूबरों को भी धन्यवाद दूंगा जो अपने यूट्यूब के माध्यम से जनमानस को बताते हैं कि क्या शिव भक्ति है। वो बैठी हो तो मैं निवेदन करूंगा, खड़ी हो सकती है, अगर कहीं बैठी भी हो तो वो खड़ी हो सकती हैं। आप ही हैं क्या माँ? खड़ी हैं, वही हैं क्या? हाथ हिलाइएगा।
आप ही हैं? हाँ जरा दिखाओ कैमरे पर जरा। खड़ी हो जाओ माँ, खड़ी हो जाओ। हाँ एक बार यही वो माँ है जिसका यूट्यूब पर चल रहा है। आग लग गई। आजा माँ आजा, एक बेलपत्र लेकर जाना। आ जाओ आ जाओ। एक यूट्यूबर ने डाला था इनका, मैं उस यूट्यूबर को भी धन्यवाद देता हूं और पूरे क्षेत्र के यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया का प्रयोग किसी एक बहन का जीवन दिखाने के लिए और शिव की कृपा दिखाने के लिए किया। व्यर्थ की चीजें दिखाने के लिए नहीं, साधुता है। आग लग गई एक खेत में, दूसरा खेत जल गया, उसका यूट्यूब पे डला हुआ है। तीसरा खेत जला, चौथे में पानी की कटोरी शिव जी की रखी थी, जल की भर लाई, दौड़ी, आग लग गई, फसल जल जाएगी मेरी। भागी, खेत पर पहुंची। बाबा की भक्ति का इतना बल था कि शिव को अपना पिता मानकर उससे प्रार्थना कर कर बुझाने में लग गई। सब लग गए, आग वहीं थम गई और बाबा की कृपा से फसल बच गई। ये शिव है, ये शिव। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। और मेरा निवेदन है जिस यूट्यूबर ने ये डाला है उस यूट्यूबर का नाम हम कल पता करके उसको भी मंच पर बुलाएंगे, उसका भी हम सम्मान करेंगे जिसने अपने यूट्यूब का सही प्रयोग किया। उस यूट्यूबर को भी हम बुलाएंगे, कल उसका नाम लेकर बुलाएंगे पता करके कि कौन ने उस वीडियो को डाला। साधुता है आपकी और धन्य है आप। वायुदेव छोटा सा तिनका ना जल गीला कर पा रहा है, ना अग्नि जला पा रही है और ना वायु उड़ा पा रही है। वायुदेव ने पूरा बल लगा लिया पर उड़ा नहीं पाई, उड़ा नहीं उड़ा पाई, नहीं उड़ा पाई। तब पार्वती मैया आई वायुदेव के पास में। वायुदेव क्यों जिद पे अड़े हो? तुम नहीं उड़ा सकते, तुम नहीं उड़ा सकते। क्यों? तुम रक्षक काहू को डरना। जिसको शिव ने संभाल लिया उसे फिर कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो उसको गिरा दे। उसको शिव ने संभाला, शिव ने। यक्षेश्वर पार्वती मैया ने कह दिया उसको तुम नहीं उड़ा सकते, इसलिए छोड़ो। ये आकाशवाणी किसकी है? कौन बोल रहा है? पार्वती जी ने कहा यही शिव है जिसको तुम उड़ाने के लिए आए थे, यही शिव। हाथ जोड़ लिए वायुदेव ने, विनती कर ली, हे यक्षदेव मैं आपको पहचान नहीं पाया, आज मेरा निवेदन स्वीकार करो और आप स्वयं शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाओ। शिव जी एक शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए और शिव जी का नाम यक्षेश्वर महादेव हो गया। जम के बोलो कौन से महादेव? यक्षेश्वर। यक्षेश्वर महादेव नाम पड़ गया। भगवान देवाधिदेव महादेव उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए, यक्षेश्वर महादेव के रूप में प्रकट होकर बोले सुनो वायुदेव, वायु से जुड़ा हुआ, अग्नि से जुड़ा हुआ, जल से जुड़ा हुआ शरीर में अगर कोई भी रोग उत्पन्न होता है उस रोग को केवल मेरा एक नाम उच्चारण ही श्रेष्ठता का फल दे जाता है, श्रेष्ठता का। मेरी जीजियों, 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? दुर्वा देखिए ना सबने, क्या बोलते? दुर्वा की दूब।
है? दुली है? तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। हमारे उधर दुर्वा कहते हैं, वो घास जैसा लगता है ना दुर्वा। आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में जो भी बोलते हैं दुल्ली और फूली, जो भी आप बोलते हो वह 7 दुर्वा। और उस 7 दुर्वा को जो ये समझ लेना जरा, जिसका आधा सिर दुखता हो, पूरा सिर दुखता हो, नेत्र में भुकुटियाँ दुखती हो, सुबह से लेकर रात तक घबराहट उत्पन्न होती हो, बेचैनी होती हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ में चक्कर जैसा बना रहता है, उसके लिए यक्षेश्वर महादेव की आराधना का स्मरण करेगा। ये शिवलिंग है, जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है। 7 दुर्वा 7 स्थानों पर जलाधारी पर रख दीजिए। 7 स्थान, 7 ही स्थान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो 7 स्थान पर चढ़ाइए। उसके बाद में बचा हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा को उठाकर रख लीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा वापिस लेकर आ जाओ। 7 दिन तक सुबह सुबह बिना कुछ खाए उस एक एक दुर्वा को यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 7 दिन तो जाने दो, 2 दिन के अंदर ही जिसका भी सुबह से लेकर रात तक सिर में दर्द रहता है वो धीरे 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 बंद होना प्रारंभ हो जाएगा और शरीर में जो भी तकलीफें हैं वो रोग धीरे धीरे समाप्त हो। यक्षेश्वर महादेव, आओ माँ आजा। यक्षेश्वर महादेव कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, जम के। यक्षेश्वर 7 दुर्वा शिव को समर्पित कर कर। कहां से हो मां? माइक दे रे जरा, माइक दे, माइक दे। ना ना वो गांव का नाम बोलियो। शंभू। कौन सा गांव है? थोड़ा गांव भी। और बाबा के नाम लेते लेते आगे बूझ गए। बिल्कुल हाँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु था। आ जाओ माँ। यही इन माँ को अगर व्यासपीठ तक पहुंचाने वाला है तो कोई यूट्यूबर है, एक बार उसके लिए भी ताली बजाओ। जिसकी सब दूर सूचना पहुंची तो सीहोर भी पहुंची, सीहोर से फिर वो वीडियो आशीष जी के पास आई और आशीष जी के माध्यम से फिर वो यहाँ तक बताई। शिव तत्व है, शिव यक्षेश्वर महादेव, यक्षेश्वर। और यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव तत्व को धारण करा। महाराज कहते हैं वायुदेव ने बहुत शक्ति का प्रदर्शन करा पर शिव शांत रहे। कर्पूर गौरम करुणा, शिव शांत। किसी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है, तुम शोर करते हो सुर्खियों में आने के लिए, तुम शोर करते हो सुर्खियों में आने के लिए, हमारी तो खामोशी अखबार में भी छप जाती है। शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं। कितना शोर मचाओ, शक्ति का प्रदर्शन करो, पर शक्ति के प्रदर्शन से सेलिब्रिटी और दुनिया के लोग आ सकते हैं। भक्ति मन में होगी तो भगवान दौड़ कर आएगा और वर देकर चला जाएगा। शक्ति से नहीं, भक्ति से शिव को रिझाओ, प्रभाव से नहीं भाव से शिव को रिझाओ, शिव मिलेगा, शंकर मिलेंगे और वो भाव शिव।
भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र आनंदमय लीलाओं का स्मरण किया। शिव पार्वती जी के सुंदर मंगलमय आनंद में पार्वती जी की गोद में भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ।